यदि तुम सच में सुनने के लिए तैयार हो तो आज तुम्हें कुछ नया नहीं मिलेगा, बल्कि जो झूठ तुमने सच समझ रखा है वह टूटने लगेगा। लेकिन उससे पहले एक काम करना होगा। जो कुछ तुम अब तक जानते हो, जो कुछ तुमने सच मान रखा है, उसे कुछ देर के लिए किनारे रख दो, उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा मन तुरंत पूछेगा, जो मैंने इतने वर्षों में सीखा उसका क्या, मेरे अनुभवों का क्या, मेरे ज्ञान का क्या? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कई बार सत्य हमें इसलिए नहीं दिखाई देता कि वह छिपा हुआ है, बल्कि इसलिए कि हमारा मन पहले से भरा हुआ है। जिस पात्र में पहले से ही सब कुछ भरा हो, उसमें नया जल कैसे डाला जा सकता है? जब तक भीतर जगह नहीं बनती तब तक सत्य दरवाजे पर खड़ा रहता है, लेकिन भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। तुमने कभी अपने जीवन को बिना किसी निर्णय के देखा है? कभी ऐसा हुआ कि तुम कुछ देर के लिए रुक गए हो और अपने आप से पूछा हो कि मैं जिस दिशा में भाग रहा हूं, क्या सच में वह मेरी अपनी दिशा है, या मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया हूं जो बिना यह जाने दौड़ रही है कि उसे पहुंचना कहां है? मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है जितना अधिक वह जीवन को समझ लेगा, उतना ही अधिक वह जीवन पर अधिकार कर लेगा। इसलिए वह हर बात का उत्तर खोजता है, हर अनुभव को शब्द देना चाहता है, हर रहस्य का पर्दा उठाना चाहता है। उसे लगता है कि जिस दिन सारे उत्तर मिल गए, उसी दिन उसके भीतर की बेचैनी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जीवन कोई गणित का प्रश्न नहीं है जिसे हल कर लिया जाए। जीवन तो एक रहस्य है जिसे केवल जिया जा सकता है। लाओ से इसी रहस्य को ताओ कहते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस क्षण तुमने ताओ को समझ लिया, उसी क्षण वह ताओ नहीं रहा। सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शब्द केवल संकेत होते हैं, सत्य नहीं। मानो किसी ने तुम्हें एक दरवाजा दिखाया, लेकिन तुम पूरी जिंदगी उसी दरवाजे की चौखट को सजाने में लगे रहे और कभी उसके भीतर प्रवेश ही नहीं किया। धर्म का दुर्भाग्य भी यही है। लोगों ने द्वार की पूजा की, लेकिन भीतर जाने का साहस नहीं किया। तुम बार बार पूछते हो सही रास्ता कौन सा है, लेकिन अस्तित्व किसी नक्शे पर नहीं चलता। अगर कोई नक्शा होता तो हर आदमी एक ही मंजिल तक पहुंच जाता। जीवन हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग ढंग से प्रकट होता है। इसलिए किसी दूसरे के अनुभव को अपना अनुभव मत बना लेना। जो बुद्ध के लिए सत्य था, वह तुम्हारे लिए तभी सत्य होगा जब तुम उसे स्वयं खोजोगे। एक नदी को देखो, वह कभी यह नहीं सोचती कि अगला मोड़ कैसा होगा। वह भविष्य की चिंता नहीं करती। उसे समुद्र का पता भी नहीं होता, फिर भी वह समुद्र तक पहुंच जाती है, क्योंकि वह बहना जानती है। उसका भरोसा उसके बहाव पर है, उसके विचारों पर नहीं। मनुष्य का दुर्भाग्य यह है कि उसने बहना छोड़ दिया और सोचना शुरू कर दिया। जितना अधिक सोचता गया, उतना ही अपने स्रोत से दूर होता गया। तुम्हारी सारी थकान इसी कारण है। तुम अस्तित्व के साथ नहीं चल रहे। तुम अस्तित्व को अपने अनुसार चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि परिस्थितियां तुम्हारी इच्छा के अनुसार बदलें, लोग तुम्हारे अनुसार व्यवहार करें, भविष्य तुम्हारी योजना के अनुसार घटित हो। और जब ऐसा नहीं होता, तब तुम दुखी हो जाते हो। दुख का कारण जीवन नहीं है, दुख का कारण तुम्हारी पकड़ है। जिस दिन तुमने यह पकड़ छोड़ दी, उसी दिन तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं था, तुम ही उसके विरुद्ध खड़े थे। अस्तित्व से लड़कर कोई कभी नहीं जीतता। जो जीतने निकलता है वही सबसे पहले हार जाता है, क्योंकि अस्तित्व को हराया नहीं जा सकता, उसके साथ केवल नाचा जा सकता है। अब एक और बात समझो, संसार तुम्हें बचपन से सिखाता है कि संघर्ष करो। जितना अधिक संघर्ष करोगे, उतने सफल बनोगे। इसलिए तुम हर बात में जोर लगाते हो। प्रेम में भी संघर्ष, ध्यान में भी संघर्ष, सफलता में भी संघर्ष, यहां तक कि शांति पाने के लिए भी संघर्ष। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। शांति कभी संघर्ष से नहीं मिलती। लाओ त्से ने एक अद्भुत शब्द दिया है, वू वेई। इसका अर्थ आलस्य नहीं है। इसका अर्थ है ऐसा कर्म जिसमें कर्तापन न हो, ऐसा प्रयास जिसमें तनाव न हो, ऐसा जीवन जिसमें भीतर कोई लड़ाई न चल रही हो। बाहर से सब कुछ होता रहे, लेकिन भीतर कोई धक्का ना हो। बांस को देखो, आंधी आती है तो वह झुक जाता है। वह अपनी शक्ति साबित करने की कोशिश नहीं करता,
इसलिए आंधी के बाद वही फिर सीधा खड़ा हो जाता है। और जो वृक्ष अपनी कठोरता पर गर्व करता है वही जड़ों सहित उखड़ जाता है। जीवन में भी यही नियम है। जो झुकना नहीं जानता वह टूटना सीख जाता है, और जो झुकना सीख लेता है उसे टूटना नहीं पड़ता है। अहंकार हमेशा कहता है लड़ो, साबित करो, जीत कर दिखाओ, लेकिन चेतना कहती है देखो, समझो, प्रतीक्षा करो। इन दोनों आवाजों में बहुत अंतर है। अहंकार बेचैन होता है इसलिए जल्दी करता है, चेतना शांत होती है इसलिए सही समय की प्रतीक्षा करती है। एक किसान बीज बोता है, फिर वह हर सुबह मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि पौधा कितना बड़ा हुआ। उसे भरोसा है कि बीज अपना काम जानता है, लेकिन मनुष्य को भरोसा नहीं है। वह हर चीज को धक्का देना चाहता है। इसी अधैर्य ने उसके जीवन की सारी सुंदरता छीन ली है। याद रखना, अस्तित्व को धक्का देने की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम शांत हो जाते हो तब अस्तित्व स्वयं तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। अस्तित्व को तुमसे अधिक तुम्हारी चिंता है। तुम केवल अपने भय छोड़ दो, बहाव अपने आप तुम्हें संभाल लेगा। जिस दिन यह अनुभव भीतर उतर जाता है उसी दिन जीवन संघर्ष नहीं रह जाता। वही जीवन जो कल तक बोझ लगता था आज एक उत्सव बन जाता है। तब तुम चलते नहीं, जीवन तुम्हें चलाता है। तब तुम खोजते नहीं, सत्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। उसे हमेशा लगता है कि जितना अधिक उसके पास होगा उतना ही वह पूर्ण हो जाएगा, इसलिए वो लगातार इकट्ठा करता रहता है। धन, वस्तुएं, रिश्ते, सम्मान, ज्ञान, यहां तक कि आध्यात्मिक अनुभव भी। उसे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके पास सब कुछ होगा और तब वह शांत हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है? जिस व्यक्ति के पास 10 लाख हैं वह 1 करोड़ चाहता है। जिसके पास 1 करोड़ है वह 10 करोड़ चाहता है। जिसकी प्रशंसा आज 1000 लोग करते हैं वह चाहता है कि कल लाखों लोग उसका नाम लें। इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। इच्छा का स्वभाव ही है आगे भागते रहना। वह तुम्हें कभी यह नहीं कहेगी कि अब बहुत हुआ, अब रुक जाओ। इसलिए जिसने अपनी इच्छाओं को अपना मालिक बना लिया उसने अपनी शांति को हमेशा के लिए खो दिया। लाओ तजु कहते हैं कि गरीबी दुख नहीं है, लालच दुख है। इस बात को ठीक से समझ लेना। सादगी का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। सादगी का अर्थ है कि तुम्हारे पास चाहे जितना हो वह तुम्हारे मन पर अधिकार ना करे। वस्तुएं घर में रहें लेकिन मन के भीतर न बस जाएं। एक घड़े को देखो, उसकी कीमत मिट्टी में नहीं है, उसकी उपयोगिता उस खाली स्थान में है जो उसके भीतर है। यदि वह भीतर से भी मिट्टी से भर दिया जाए तो वह किसी काम का नहीं रहेगा। मनुष्य भी ऐसा ही है। उसका सौंदर्य उसके विचारों में नहीं बल्कि उन विचारों के बीच की उस नीरवता में है जहां कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारा मन तो लगातार भरा हुआ है। कल की चिंता, बीते हुए कल का पछतावा, किसी के प्रति क्रोध, किसी से तुलना, भविष्य की कल्पनाएं। इतनी भीड़ है भीतर कि सत्य के आने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। और फिर तुम पूछते हो कि ध्यान क्यों नहीं होता? ध्यान इसलिए नहीं होता क्योंकि तुमने अपने भीतर बैठने की जगह ही नहीं छोड़ी। ध्यान कोई नई चीज जोड़ना नहीं है। ध्यान तो अनावश्यक को हटाने की कला है। जैसे मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति नहीं बनाता, वह केवल अतिरिक्त पत्थर हटाता है। मूर्ति तो पहले से ही उसके भीतर छिपी होती है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी शांति पहले से मौजूद है। केवल भय, इच्छाएं और विचार उसे ढंके हुए हैं। तुम सोचते हो कि खुशी किसी उपलब्धि में मिलेगी, लेकिन कभी ध्यान दिया है कि सबसे गहरे आनंद के क्षण वे होते हैं जहां कुछ भी विशेष नहीं होता। सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट, किसी प्रिय के साथ मौन में बैठना, बिना किसी कारण मुस्कुरा देना। इन क्षणों में कोई उपलब्धि नहीं होती, फिर भी एक गहरी तृप्ति होती है, क्योंकि उन क्षणों में मन कुछ मांग नहीं रहा होता। यही सादगी है। जीवन को छोटा करना नहीं, जीवन को हल्का करना। जब अनावश्यक हट जाता है तभी आवश्यक दिखाई देता है। जिस प्रकार आकाश बादलों के हटते ही प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी इच्छाओं के हटते ही सामने आ जाता है। अब एक और गहरे सत्य की ओर चलो। जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ है। मन हमेशा किसी एक पक्ष को पकड़ना चाहता है। वह कहता है केवल प्रकाश चाहिए,
अंधकार नहीं, केवल सुख चाहिए दुख नहीं, केवल सफलता चाहिए असफलता नहीं, लेकिन अस्तित्व दोनों को साथ लेकर चलता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि रात न हो तो सुबह का अर्थ क्या रह जाएगा? यदि मृत्यु न हो तो जीवन की सुंदरता कहां बचेगी? यदि मौन न हो तो संगीत भी केवल शोर बन जाएगा। विरोधी दिखाई देने वाली चीजें वास्तव में एक दूसरे की पूरक हैं। पानी को देखो, वह सबसे कोमल है, लेकिन वही सबसे कठोर पत्थर को भी काट देता है। इसलिए शक्ति कठोर होने में नहीं है, वास्तविक शक्ति कोमल होने में है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है, उसे अपनी ताकत साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल कमजोर व्यक्ति ही हर समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। अहंकार कहता है कि कभी मत झुको, लेकिन जीवन कहता है कि जो झुकना नहीं जानता वह टूटना सीख जाएगा। यह झुकना हार नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। जब तुम किसी बहस में मौन हो जाते हो तो बाहर से देखने वालों को लगता है कि तुम हार गए, लेकिन यदि उस मौन ने तुम्हारे भीतर के क्रोध को समाप्त कर दिया तो वास्तव में विजेता कौन हुआ? जीवन में बहुत सी लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जीत कर भी मनुष्य हार जाता है, और बहुत सी हार ऐसी होती हैं जिनमें पहली बार वह स्वयं को पा लेता है। इसलिए जीत और हार को भी नए ढंग से देखना सीखो। कभी कभी पीछे हट जाना आगे बढ़ने का ही दूसरा नाम होता है। जब तुम जीवन के इन विरोधाभासों को स्वीकार कर लेते हो, तब भीतर एक अद्भुत संतुलन जन्म लेता है। फिर तुम केवल सुख के पीछे नहीं भागते और दुख से भी नहीं डरते। तब तुम जानते हो कि दोनों आएंगे और दोनों चले जाएंगे, और जो इनके बीच स्थिर रह गया वही पहली बार स्वयं को जान पाया। इसलिए समझना कि बंधन वस्तुओं में नहीं है, बंधन उस मन में है जो हमेशा कुछ और चाहता रहता है। बचपन में तुम्हें छोटी छोटी बातों में आनंद मिल जाता था। मिट्टी से खेलना, बारिश में भीगना, तितली के पीछे दौड़ना। तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी आनंद था। आज तुम्हारे पास पहले से कहीं अधिक है, लेकिन आनंद कम हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बचपन में तुम जीवन को जीते थे, अब तुम जीवन का हिसाब रखते हो। हर अनुभव से कुछ पाना चाहते हो, हर रिश्ते से कुछ लेना चाहते हो। जहां लेने की इच्छा आ जाती है वहां आनंद विदा हो जाता है। इच्छा कभी यह नहीं कहती कि बस अब पर्याप्त है। उसका स्वभाव ही अपूर्णता का भ्रम पैदा करना है। वह तुम्हें लगातार यह विश्वास दिलाती रहती है कि जो तुम्हारे पास है वह काफी नहीं है, और इस धोखे में मनुष्य पूरी उम्र दौड़ता रहता है। वह मंजिल तक नहीं पहुंचता, केवल दौड़ने की आदत विकसित कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई सपना मत देखो। सपना देखने में कोई दोष नहीं है। दोष तब है जब तुम्हारी पूरी पहचान उस सपने पर टिक जाए। यदि सपना पूरा हो गया तो तुम खुश, यदि नहीं हुआ तो तुम टूट गए। तब तुम अपने जीवन के स्वामी नहीं रहे, तुम्हारी इच्छा तुम्हारी मालिक बन गई। इसलिए मैं कहता हूं, इच्छा रखो लेकिन उससे बंधो मत। फूल को हाथ में पकड़ो, मुट्ठी मत बनाओ। खुली हथेली में फूल भी रहेगा और उसकी सुगंध भी, लेकिन जिस क्षण तुमने उसे कसकर पकड़ लिया उसी क्षण उसकी पंखुड़ियां टूटने लगेंगी। यही नियम जीवन का भी है। जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वही तुमसे सबसे पहले छूट जाता है। प्रकृति को देखो, क्या किसी वृक्ष ने कभी आकाश से मांगा कि मुझे दूसरे वृक्ष से बड़ा बना दो? क्या किसी नदी ने शिकायत की कि मुझे पहाड़ क्यों मिले, मैदान क्यों नहीं? अस्तित्व तुलना नहीं करता, केवल मनुष्य तुलना करता है, और तुलना ही ईर्ष्या को जन्म देती है। जहां ईर्ष्या है वहां शांति नहीं हो सकती। अब नेतृत्व की बात करें। संसार नेतृत्व को शक्ति समझता है। लोग सोचते हैं कि नेता वही है जिसकी आवाज सबसे ऊंची हो, जिसके पीछे सबसे बड़ी भीड़ चलती हो, जिसका नाम सबसे अधिक लिया जाए। लेकिन यह नेतृत्व नहीं, अहंकार का विस्तार है। सच्चा नेता स्वयं को आगे नहीं रखता। वह लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने में सहायता देता है। वह ऐसा वातावरण बनाता है जहां दूसरे अपने भीतर की बुद्धि को खोज सकें। यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति में तुम्हारी स्वतंत्रता बढ़ती है तो वह नेता है। यदि उसकी उपस्थिति में तुम उस पर निर्भर होने लगते हो तो वह नेता नहीं, तुम्हारा मालिक बन चुका है। एक माली को देखो, वह फूल को खींचकर बड़ा नहीं करता, वह केवल मिट्टी का ध्यान रखता है, पानी देता है, धूप पहुंचने देता है, फिर फूल अपने समय पर खिलता है।
माली कभी यह दावा नहीं करता कि फूल मैंने बनाया है। वह जानता है कि जीवन की अपनी गति है, उसने केवल सहयोग किया है। यही नेतृत्व है। जहां अहंकार समाप्त हो जाता है, वहीं से नेतृत्व जन्म लेता है। जो व्यक्ति हर समय यह चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, वह भीतर से अभी भी बहुत गरीब है। जिसे अपने होने का आनंद मिल गया, उसे सम्मान की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। और अब जीवन के अंतिम रहस्य की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य जिस सत्य से सबसे अधिक भागता है, वह है मृत्यु। मृत्यु का नाम सुनते ही मन सिकुड़ जाता है, क्योंकि हमने मृत्यु को अंत मान लिया है। लेकिन क्या वास्तव में अंत जैसा कुछ होता है? सूरज डूबता है, फिर उगता है, ऋतुएं बदलती हैं, फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, फिर नए फूल जन्म लेते हैं। पूरी प्रकृति हमें एक ही बात सिखा रही है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। केवल मनुष्य चाहता है कि जो आज है वह हमेशा बना रहे, और यही उसकी पीड़ा का कारण बन जाता है। मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं है, मृत्यु जीवन का ही दूसरा चेहरा है। जिस प्रकार सांस लेने के लिए सांस छोड़नी पड़ती है, उसी प्रकार नए के जन्म के लिए पुराने का समाप्त होना आवश्यक है। यदि पतझड़ न आए तो बसंत भी नहीं आएगा। जिस दिन तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन पहली बार जीवन को पूरी गहराई से जीना शुरू करते हो। क्योंकि तब तुम्हें पता होता है कि यह क्षण दोबारा नहीं आएगा। तब तुम किसी प्रिय के साथ बैठोगे तो सचमुच उपस्थित रहोगे। तब तुम सूर्योदय देखोगे तो केवल देखोगे, उसके साथ कोई विचार नहीं जोड़ोगे। तब जीवन साधारण नहीं रहेगा, हर क्षण एक चमत्कार बन जाएगा। जो मृत्यु से डरता है वह कभी पूरी तरह जी भी नहीं पाता, क्योंकि उसका आधा जीवन भविष्य के भय में खो जाता है। लेकिन जिसने मृत्यु को जीवन के नृत्य का हिस्सा मान लिया, वह हर दिन को अंतिम दिन की तरह प्रेम से जीता है। और यही जीने की कला है, यही वह स्वतंत्रता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब तक हमने जीवन के कई रहस्यों को देखा, लेकिन एक बात अभी भी समझनी बाकी है। इन सब बातों को सुन लेना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान सुनने से नहीं बदलता, अनुभव से बदलता है। तुम हजारों पुस्तकें पढ़ सकते हो, महान लोगों के वचन याद कर सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर देखने की क्षमता नहीं जागी तो यह सब केवल स्मृति बनकर रह जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह जानकारी को ही ज्ञान समझ बैठता है। जितना अधिक वह जानता जाता है, उतना ही उसे लगता है कि वह बुद्धिमान हो गया है। लेकिन ज्ञान का बोझ भी अज्ञान जितना ही खतरनाक है, क्योंकि अज्ञानी को कम से कम इतना पता होता है कि वह नहीं जानता। ज्ञानी होने का भ्रम रखने वाला व्यक्ति खोज ही बंद कर देता है। मैं तुमसे कहता हूं, अपने भीतर फिर से एक बच्चे को जन्म दो। बच्चे के पास उत्तर नहीं होते, लेकिन उसके भीतर आश्चर्य होता है। वह हर चीज को पहली बार देखता है। वही दृष्टि ध्यान की शुरुआत है।